तस्वीरों में अभी आप देख सकते हैं सभी पहुंच चुके हैं जो मार्च में निकले थे नेता, और तैयारी जैसे कि हमारे सहयोगी कह रहे थे अब बयान देने की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर की जाएगी जिसमें सभी नेताओं से उम्मीद की जा रही है कि वो वहां बोलेंगे। वहां पार्टी के कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता। दोस्तों का स्वागत है। आज जैसा आप लोगों को बताया गया था, सारे अपोजिशन पार्टीज, लोकसभा राज्यसभा के सारे एमपी यहाँ गांधी स्टैच्यू पे इकट्ठा होकर वहां से यहाँ तक मार्च करके आए हैं। जो इशू है आपके सामने सारे लीडर्स एक एक करके अपनी बात रखेंगे। मैं श्री राहुल गांधी जी से कांग्रेस की तरफ से बात रखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। नमस्कार। ये एक बार फिर भैया इसको नीचे कर दीजिए प्लीज। ये एक बार फिर सारी की सारी ऑपोजिशन मिलकर लखीमपुर खेरी का जो मामला है उसको उठा रही है। हमने ये रिपीटेडली कहा है कि एक मंत्री है जिसके बेटे ने किसानों के खिलाफ किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है। रिपोर्ट आई है कि ये एक कंस्पिरेसी है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि जैसे ही मैं यहां ये बोलना बंद करूंगा आप लोग कोई ना कोई दूसरे सवाल पूछोगे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ना मीडिया अपना काम कर रही है, ना सरकार अपना काम कर रही है। रियलिटी ये है कि आज हिंदुस्तान के एक मंत्री ने, उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का, जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। तो इसलिए पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक साथ आई है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान की आम जनता के खिलाफ किया जा रहा है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद। डीएमके की तरफ से तिरुचि शिवाजी अपनी बात रखेंगे। See, the BJP government, led by Narendra Modi ji, very cleverly repealed the Farm Act and is thinking that everything is over. When the farmers were agitating against the Farm Acts, 700 farmers died. Other than that, in Lakhimpur, the MO's Home Minister's son rammed his jeep into a farmers' rally, which resulted in the killing of too many number of farmers. That they have trying to put under the carpet. The UP government, which is in charge of law and order, has not proceeded on the right path. The Supreme Court has intervened, whereas Modi's government, if it is a honest, genuine government, it should have sacked or compelled that MO's Home Minister to have resigned for what has caused, and after every proper investigation or everything, it should be brought back. If at all he is innocent, it is not so. Farmers are agitating, so many have been killed. The opposition is raising this issue. They may try to think or make an impression that they have closed the file. No, the opposition is awakened. We will make the people realize, and we won't settle until this Ajay Mishra ji, that Home Minister MOS, is compelled to be resigned from the Union Cabinet, because it is a black mark in the history of Indian politics. संजय राउत जी शिवसेना से अपनी बात रखेंगे। शिवा, कल राहुल जी आगे, कल शायद पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो सकता है।
ये सरकार की मर्जी से होगा। लेकिन मुझे लगता है ये जो लड़ाई है लखीमपुर खीरी वाली वो खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी। पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा है कि किस तरह से एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को कुचल दिया। पूरे विश्व ने देखा, लेकिन हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने नहीं देखा है। एसआईटी का रिपोर्ट आया है, ये एसआईटी तो आपने ही बनाई है, आपकी ही सरकार है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं। देश के गृह मंत्री जी महाराष्ट्र में आकर हमसे सवाल पूछते हैं कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, लेकिन आप अपने ही राज्य में जो हो रहा है, आपके नाक के नीचे खून, हत्या, किसानों की हत्या, उसके बारे में आपको सवाल पूछना ठीक नहीं लगता और आप एक्शन नहीं लेते। मुझे लगता है कि ये जो यूनिटी है अपोजिशन की, ये बार बार सरकार से सवाल पूछते रहेगी। चाहे हमारे कितने भी सांसदों को आप निलंबित करिए, आज 12 किया है ना, अगले सदन में 50 कर दीजिए, हम सबको कर दीजिए, लेकिन हम सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे आपको। और जो हत्यारे हैं, जो आपके कैबिनेट में बैठे हैं, उनका इस्तीफा लिए बगैर हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं राहुल जी का और प्रियंका गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि अगर आपने ये मुद्दा नहीं उठाया होता, उस वक्त रात को आप वहां नहीं पहुंचे होते, तो उसी दिन रात को ये पूरा मामला हत्या का रफा दफा किया होता। इसलिए मैं सभी अपोजिशन के तरफ से आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। जय हिंद। समाजवादी पार्टी की तरफ से विष्णु प्रसाद निषाद जी बात रखेंगे। लखीमपुर घटनाकांड को लेकर के हम सभी विपक्षी पार्टियों के साथ आज आप लोग बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीभ चलती है और जीभ चलती है किसानों के खिलाफ। जिस तरह से किसानों को निर्दयता से हत्या करने का काम किया और गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया, उससे इस्तीफा नहीं लिया गया, तो आज पूरा देश चिंतित है कि जिस तरह से पूरे देश में क्राइम बढ़े हैं। ये उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट की देखें तो उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 पर पहुंच गया है। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश का इंजन इनका फेल हो गया है, इसलिए केंद्र का इंजन इनका धक्का दे रहा है। कल इलाहाबाद में है तो कहीं शाहजहांपुर में है तो कहीं पे बनारस पे जा रहे हैं, लेकिन यूपी का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। और आप देख रहे थे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें सभी पार्टियों के नेता आके अपनी बात रख रहे हैं।